press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। अब इलेक्शंस होते हैं तो ठीक है, इस वक्त लोग कह रहे हैं कि 64% जैसे आपने कहा कि मोदी जी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन जैसे जो फैक्ट्स नादिया रख रही हैं, आपके ख्याल से क्या कहीं ना कहीं जाकर उसमें कुछ लगता है कि बीजेपी को वोट कम पड़ेंगे मुस्लिम्स की तरफ से? 8%, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, 8% सुन्नी मुसलमान के अलावा अपोजिशन के पास कोई नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मैं समझा नहीं, क्या मतलब 8%? सुन्नी मुसलमान के अलावा 8% वोट? हाँ, 8% वोट मिल जाएगा अपोजिशन को। ओ, इंडिया कोलिशन को सिर्फ 8% वोट मिलेगा, ये कह रही हैं आप? I.N.D.A. को 8% वोट मिल जाएगा, उसकी श्योरिटी तो मैं दे रही हूँ। अच्छा, आई डोंट नो। देखिए, जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2019 में 37% के करीब बीजेपी को वोट मिला था, 63% दे डिड नॉट गेट द वोट। और बाकी जो वोट है दैट स्प्लिट इनटू मेनी पार्टीज। तो ये जो इंडिया का जो अलायंस बना है, देयर गोल इज टू ट्राई एंड सी के देखिए बीजेपी का वोट इज 1/3 एंड a little more than 1/3, so they want to see के अगर 1-on-1 कैंपेन्स हो तो 2। अब वो अलायंस क्या बरकरार रह सकता है इलेक्शन के वक्त तक, वेदर दे विल बी एबल टू मेक सीट अलाइनमेंट्स, और कांग्रेस क्या वो अपनी लीडरशिप में विल इट बी एबल टू कंसीड पोजीशंस, क्योंकि देखिए रीजनल लीडर्स भी बहुत स्ट्रांग है, जैसा बंगाल में है और दूसरी जगहों पर, सो दे विल डिमांड कि दे गेट मोर शेयर ऑफ द सीट। तो क्या वो बैलेंस हो सकता है ये नहीं। अभी जो लोकल इलेक्शंस हुए थे उसमें एक सीट जो कांग्रेस ने जीती, इट वाज अगेंस्ट अनदर मेंबर ऑफ इट्स ओन अलायंस ना। तो वो सारी चीजें होने के बाद वी विल ट्राई टू सी, मेरे ख्याल से ऐसे 190 या 200 सीटें हैं जिसमें डायरेक्ट 1-on-1 कांग्रेस का कंपटीशन होगा बीजेपी से। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कुछ 5 या 10 सीटें ही जीती थी कांग्रेस फ्रॉम दैट 200। तो इट डिपेंड्स कि वो 200 में से कितने जीतती है कांग्रेस। सो दैट इज विल प्रेडिक्ट। और जो वोट का देखिए, अभी अगर जल्दी इलेक्शन भी करवा लेते हैं मोदी जी तो 5-6 महीने तो लगेंगे ही, और पॉलिटिक्स में एक हफ्ता इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। यू कांट प्रेडिक्ट के व्हाट द सिचुएशन विल बी एज यू गेट क्लोजर। तो अब आई हैव नेवर ऑब्जर्व्ड इंडियन इलेक्शंस, तो मुझे नहीं पता कि उनके पास पब्लिक ओपिनियन पोलिंग कितनी एक्यूरेट होती है। हमारे पास 2016 में पब्लिक ओपिनियन पोलिंग वाज सो कंप्लीटली रॉन्ग। रात के 9 बजे तक वो कह रहे थे कि हिलरी क्लिंटन विल विन, एंड देन 10 बजे पता चला कि इट वाज डन एंड ट्रम्प वन द इलेक्शंस। सो इंडिया की जो पोलिंग होती है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि हाउ एक्यूरेट इट इज। सारा का सारा फोन पे होता है, और फोन से प्रॉब्लम ये होता है कि आप हर कंस्टिट्यूएंसी को रीच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अमेरिका में अगर आप लैंडलाइन पे फोन कर रहे हैं तो अफ्रीकन अमेरिकन के जो अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है जब लैंडलाइन पे आप एग्जिट पोलिंग करते हैं। सो आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट एग्जिट पोलिंग इंडिया में है। सी वोटर के बारे में कहते हैं कि दे हैव बीन वेरी गुड इन द पास्ट। So I can't predict कि जब इलेक्शन होगा तो we will see what happens। दूसरी चीज ये है कि this year इंडिया के लिए in terms of foreign policy it was diplomatic bonanza था ना। इंडिया SCO का चेयरमैन था, इंडिया जो है सो G20 का भी चेयरमैन था। तो ये सारे इवेंट्स, G20 के 200 के करीब इवेंट्स हुए, SCO के भी कई इवेंट्स हुए। सो देयर इज दिस कांस्टेंट। अगर आप देखें मतलब द रूलिंग पार्टी के लिए देयर आर लॉट ऑफ अचीवमेंट्स टू टॉक अबाउट। चंद्रयान भी हो गया, बट आज से 6-7 महीने के बाद विल द पब्लिक रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू नो। G20 में ऐसा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी वोटिंग के टाइम पे। हाँ, सो वी डोंट नो हाउ दैट गोज। नाजिया कुछ कहना चाह रही थी। एक मिनट में खत्म कर दे। जी 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 जी। लेकिन वो चीजें तो हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी 8.5-9% के करीब है। इट इज स्टेइंग प्रीटी अप।
और इन्फ्लेशन इज ऑल्सो प्रिटी हाई। तो अब वो गैस सिलेंडर्स के ऊपर अब फिर कीमतें कम आ रही। सो अब इट डिपेंड्स ऑन वेदर पीपल आर गोइंग टू वोट ऑन पॉकेट बुक इश्यूज या कल्चरल इश्यूज। कल्चरल तो राम मंदिर का इनॉग्रेशन माइट, लेकिन सर अभी नाम भी तो चेंज किया है ना। चेंज तो नहीं किया, कर पहले भी भारत तो कहा ही जाता था, लेकिन वो तो शायद हो जाएगा 18 सितंबर 18 की जो मीटिंग में, दैट कुड बी। नहीं, आपको क्या लगता है सही हुआ ये? How does it matter? It is already in the constitution. It's India, that is Bharat, तो वो लिखा हुआ ही है। But if people see this as a major achievement, अगर ये उनको अचीवमेंट लगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होगी जब जनवरी में राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ जाएगा, दैट विल, और उसके करीब में अगर इलेक्शन हो गया एंड देन पीपल आर विलिंग टू वोट ऑन कल्चरल इश्यूज एंड नॉट इकोनॉमिक इश्यूज, देन दे विल विन बिग टाइम। और अगर दे इकोनॉमिक इश्यूज का जरा जोर बढ़ जाता है, so the chances of the opposition winning it outright तो is low. The question, सवाल ये उठता है कि बीजेपी खुद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाती है या एनडीए के थ्रू वो मेजॉरिटी लाती है। That is, I think, the only question out there at the moment. राइट। नाज़िया, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं क्लोजिंग से पहले आपसे पूछूंगी। दो बातें मैं बोलना चाहूंगी, एक राम मंदिर पर बोलना चाहूंगी और दूसरा बंगाल के लिए बोलना चाहूंगी, बिकॉज एवरीवन नोज के बेंगल से मेरा काफी अच्छा खासा ताल्लुक है। বাংলাও বলতে পারি, খুব ভালোই বাংলা বলতে পারি আমি। বাংলায় থাকি, বাংলায় प्रचार করি। ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि श्रीमती ममता बनर्जी बहुत बाग है और बहुत बड़ी शेरनी है और बहुत बड़ा काम कर देंगी आने वाले 2024 में। पर मुश्किल इस बात की है कि 3 हिस्सा तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता मंत्री हैं वो तिहाड़ जेल में, किसी ना किसी स्कैम के चक्कर में। और कई लोगों का तो लाइन लगा हुआ है, इवन उनके भतीजे को भी रोज नोटिस आता है ईडी और सीबीआई की तरफ से, और रोज आना वो सुप्रीम कोर्ट को ठकठकाते हैं कि मुझे थोड़ा सा रिलीफ दे दो, मुझे थोड़ा सा रिलीफ दे दो। आज तो उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुआ मोइत्रो के लिए भी कल ही हाई कोर्ट में बहुत बड़ा एक चिट्ठा निकला है उनके खिलाफ कि उन्होंने किसी का 85 लाख रुपया मार के वो बैठी हुई है। कहीं पर उन्होंने फ्लैट लिया था जो पैसा ही नहीं दिया, रेंट ही नहीं पे किया, लुई विटॉन का पर्स टांगती है। अभी मैं राम मंदिर की बात कह रही हूँ, डेफिनेटली ये बात असदुद्दीन अवैसी जी कहे थे कि राम मंदिर के पूरे कागजात है, अयोध्या के पूरे कागजात वगैरह दिए जाए, तो योगी जी ने उसको पूरा एकदम डायरेक्ट उन्होंने सोशल साइट पे डाल दिया था कि सिर्फ हम क्यों और सिर्फ अवैसी जी क्यों, बल्कि पूरी दुनिया देखे उस कागजात को। तो उस पर वक्फ बोर्ड पर, और हम भी चाहते हैं कि जामा मस्जिद के कागजात हमें पता चले कि वक्फ बोर्ड का है, कि इमाम बुखारी के अब्बू का है, किसका है, तो ये सब हम लोग भी जानना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, 82% सनातनी यहाँ पर रहते हैं और मुझे लगता है कि 8% सुन्नी के अलावा और कोई भी अपोजिशन को वोट देगा नहीं। कौन चाहेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो नेपोटिज्म का एक जीता जागता मिसाल हो, वो सबका सर हो, सबका माथा हो और संसद के अंदर खड़ा होकर के फ्लाइंग किस और आंख मारता हो, ऐसे व्यक्ति को कम से कम भारत की महिलाएं तो नहीं लाना चाहेंगी प्रधानमंत्री बना करके। तो आप प्रेडिक्ट कर रही हैं कि पूरी ऑपोजिशन को सिर्फ 8% वोट मिलेगा और 92% बीजेपी को, और 92% बीजेपी को मिलेगा वोट। 40 सीटें अभी हैं, 25 से ज्यादा ला नहीं पाएगा अपोजिशन, सबको मिला करके भी। ओके, खैर देखते हैं कि क्या होता है इलेक्शंस में। ज्यादा दूर नहीं है, और पाकिस्तान के भी और भारत के भी फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में हमें पहले से पता होता है कौन आ रहा है, और हम लोगों को वोट के बाद पता लगता है। हम इतने आगे हैं कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है आरजू जी। ये बताएं कि इंडिया के इलेक्शन पहले होंगे या पाकिस्तान के? सर पाकिस्तान के ही पहले हो जाएंगे, क्योंकि कह तो रहे हैं फरवरी मार्च का, अगर वैसे साल नहीं बताया उन्होंने। तो अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दे हैव टू डू इट बाय अक्टूबर ना? सर वो आपने वैसे ही लिख के रख लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इतना सीरियसली नहीं मानते नहीं है, मानते नहीं है, बस लिखा हुआ है, लिखा है सिर्फ। हाँ, वो बहुत कुछ लिखा हुआ है सर, उस पर कब चले संविधान लिखा हुआ है 76 इयर्स में। आप कोई एक साल मुझे बता दीजिए, आप तो ज्यादा जानते हैं कि कब हम चले कॉन्स्टिट्यूशन पे, कब हमने कोई ऐसा काम किया है
जो हमें बिल्कुल ही लॉ के हिसाब से करना चाहिए, कभी नहीं किया, तो अब कैसे कर लेंगे, हमें आदत पड़ चुकी है। लेकिन आपके यहाँ तो फिर भी वोट होता है, वोटिंग होती है, उसके बाद ही पता लगता है, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले से हमें पता है। नवाज शरीफ आ रहे हैं, मैं आपको अभी बता रही हूँ, तो देख लीजिएगा क्या होता है अच्छा अक्टूबर में। आरजू, मैं काफी दिन से आई वाज वेरी मच इंक्विजिटिव टू आस्क यू वन क्वेश्चन। जिन्ना के कोई परिवार वाले नहीं दिखते हैं, कोई पॉलिटिक्स में नहीं आए? नहीं, उनकी तो एक बेटी है, वो भी मैंने सुना है कि वो इंडिया में ही है, जहां तक मुझे मालूम है इंडिया में ही है वो। उनकी बेटी वाज मैरिड टू आई थिंक नुस्ली वाडिया। हाँ एग्जैक्टली, बेटी ये नेस वाडिया और वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है। So his entire family उन्होंने stayed back. पाकिस्तान बनाया क्यों, जब अपने 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 नाते पोती बेटियों को रखना ही नहीं था? अब ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, और वो है नहीं। लेकिन मैं यहाँ से चलती हूँ, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया जी। आपके कुछ कहना चाह रहे जिन्ना की जो बहन थी, शी रैन फॉर प्राइम मिनिस्टर ना, और मौलाना मौदूदी हु वाज अगेंस्ट वुमेन बीइंग हेड ऑफ स्टेट वाज एक्चुअली सपोर्टिंग हर इन दैट कैंपेन। पर उसके बाद से जिन्ना फैमिली से और किसी का नाम एग्जैक्टली सुनने में नहीं आया। जी हाँ, मगर मिस्टर जिन्ना हमें बहुत पसंद है, और हम हमारे हर पॉलिटिशियंस की और हर बड़े आदमी की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उनकी जेब में और बैंक में हो। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए हम हिंदुस्तान से कोशिश हटाए जिन्ना का शरिया लॉ। देखें, अच्छा देखते हैं क्या होता है। बहरहाल थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।